हाँ जी, राम राम सा। मैं सुमन लता यादव V2 डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तत्सम तद्भव की हमारी क्लासेस हो रही थी। आप लोगों ने का सेकंड पार्ट के अंदर जब अपनी सेकंड क्लास थी तो मैंने उसमें आपको कुछ पहचान बताई थी कि तत्सम शब्दों के अंदर कौन कौन से वर्णों की प्रधानता या जिन्हें देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये तत्सम है और ये तत्सम नहीं है। ये हमारी बात हो रही थी। कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, कुछ उदाहरण बताए थे। हो सकता है आप में से किसी ने अगर उनको देख करके उतना ही पढ़ना चाहा हो तो वहाँ क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक बार फिर से वो लिख देती हूँ। इसमें हमारा शुरू हुआ था इसमें रूप तत्सम, जिसमें तत्सम की पहचान पर हमारी बात चल रही थी इसके अंतर्गत। और तत्सम की पहचान में मैंने आप लोगों को कुछ वर्ण बता दिए थे, उनके कुछ उदाहरण भी बताए थे। मैंने आपसे कहा था उदाहरण मैं वो लिखूंगी जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। फिर भी हो सकता है कई बच्चे, जैसे मैंने त्रय का ज्ञ का केवल वैसे उदाहरण बताया था, तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको वो वर्ण भी मिले होंगे। फिर भी हम एक बार और उन पर बात कर लेंगे। मैंने एक तो आपको समझाया था कि री ऋषि जहाँ भी आएगा शब्द क्या होगा, 100% तत्सम। इसके बाद मैंने आपसे कहा संयुक्त व्यंजन जहाँ होंगे शब्द 99% हमारे किसके आएंगे, तत्सम के आएंगे। अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत वो हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से थे, आपको याद होगा, एक तो छ, एक त्रय, एक ज्ञ और एक श्रय। मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि हम तत्सम जो शब्द हैं तत्सम तद्भव, उन्हें हम 3 कैटेगरी 3 भागों में डिवाइड कर सकते, बांट सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो पहला पार्ट है वो जो बहुत ही सरल है, जैसे हमने दुग्ध से दूध, अग्नि से आग ये बात की थी, दधी से दही बन जाता है, जैसे जो आपको पता है। कुछ शब्द ऐसे जो बहुत ही कठिन, जिनके तत्सम रूप का तद्भव रूप से कोई भी संबंध नहीं है, कुछ ऐसे शब्द तो आपको याद होगा, समश्रु, स्वश्रु, गोधूम, गोमय, पिपीलिका, इन जैसे शब्दों पर हमने अपनी पीछे वाली क्लास में उस पर क्या की थी, बात की थी। इसके अलावा मैंने कहा था लगभग 70 से 75% शब्दों में कुछ वर्णों की क्या मिलेगी, प्रधानता मिलेगी। वो कौन कौन से वर्ण, उस पर हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें मैंने आपको ये कुछ बात बताई थी। मैंने कहा था संयुक्त व्यंजन जो हैं ये जहां होंगे, तो संयुक्त व्यंजन जहां होंगे, अगर हम लोग बात करें लगभग 99% वो शब्द तत्सम। क्षय के हमने खूब शब्द पढ़े, आपने अगर रिवाइज किया होगा तो छीन वगैरह ऐसे शब्द भी आपको वहाँ पर और भी मिल चुके होंगे। अगर मैं बात करूँ त्रय में मैंने क्षेत्र में भी त्रय आया था, मैंने कहा था त्रय तय में बदलता है, लगभग हमारे यहाँ पर रात्रि से रात हो जाता है। वैसे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो जैसे वहाँ पर आपको मिल जाता है एक शब्द धरित्री, ये देखिए त्रय आ गया। अब धरित्री से क्या बन गया है, धरती। तो आप पढ़ोगे तो ये चीजें मिलेंगी। इससे ये तो पता चल जाएगा कि हमारा शब्द क्या है, तत्सम। और वो किससे पता चला हमें, इस त्रय से। जैसे ये शब्द आ गया चित्रकार, अगर चित्रकार आपने पढ़ लिया तो शब्द देखते इतना तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि शब्द क्या है, हमारा तत्सम है। और अगर आप उसे पढ़ोगे तो उसका तद्भव भी फिर अपने आप ही याद रह जाएगा आपको, चितेरा, क्योंकि इससे ये मिलता जुलता है। मिलते जुलते रूप तो बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं, जैसे धरित्री से धरती हम याद रख लेंगे आराम से, हमें उन्हें रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गड़बड़ तो वहाँ है जहाँ आप लोगों ने देखा पिपीलिका और चींटी में कोई संबंध नहीं, स्वश्रु और सास के अंदर कोई संबंध नहीं, याद ही करना होगा वो हमें। वो थोड़ा सा टफ पोर्शन जिसे हम कहते हैं, थोड़ा कठिन होता है, पता नहीं चल पाता कैसे उस रूप के अंतर्गत वो क्या हो गए हैं, परिवर्तित। आगे अगर आपने और पढ़ा हो इसके अंतर्गत शब्द, तो जैसे एक होता है शब्द सुना हो आपने चित्रक, चीते के लिए आ जाता है उसके अंतर्गत वो शब्द। ऐसे एक शब्द होता है चैत, तो ये मैंने तद्भव पहले लिख दिया, मैं एक बार इसे साफ कर दूं।
हम पहले तत्सम रूप लिख रहे हैं। चैत्र, चैत्र शब्द है, चैत्र शब्द का जो तद्भव है वो होगा चैत। वैसे आप यही ध्यान रखना, हमारे जो ये महीनों के नाम है जो हम अपने आम भाषा में बोल लेते हैं, जेठ है, चैत्र है, कार्तिक है, ये सारे के सारे तत्सम है। कार्तिक से फिर कार्तिक बनाते हैं हम तद्भव में। ज्येष्ठ अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, तब जेठ बन जाता है। चैत्र से क्या बना लेते हैं, चैत बना लेते हैं। त्रय किस में बदल जाता है, तय के अंतर्गत। समझ में आई बात। तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपको मिला होगा, ज्ञ का मैंने बताया था, वहां पर अगर मिला हो शब्द अज्ञान, ज्ञान मैंने बताया था, ज्ञ जय में बदलता है। प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसे देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। तो ज्ञ किस में बदल गया है, जय के अंतर्गत। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो हम कल पढ़ ही चुके थे, श्र के उदाहरण बहुत हम पढ़ चुके थे। उसके अंतर्गत शमश्रु, स्वश्रु, श्रवण वगैरह, श्रम, परिश्रम। मैंने ये भी बताया था हर शब्द जो है तत्सम, उसका तद्भव नहीं बना, जिसके कुछ उदाहरण हमने अपनी पिछली वाली क्लास में पढ़े थे। अगर आपको याद हो, मैंने वहाँ सृष्टि, श्रम, परिश्रम ऐसे शब्द लिखे थे। मैंने कहा था इनका यूज हम किसके अंतर्गत ही करते हैं, तत्सम के अंतर्गत ही करते हैं, इनका तद्भाव नहीं है। यानी हर तत्सम का हमने क्या नहीं बनाया, तद्भव। अब हमें इससे आगे की पहचान से क्या करनी है, बात शुरू करनी है। शुरुआत करती हूँ आगे की। जैसे अगर मैं कहूँ इसके बाद आपको षटकोण वाला श, चाहे श पूरा हो चाहे श कैसा हो, आधा हो, इसका प्रयोग भी अगर बात करें 99% आपको किस में मिलेगा, तत्सम में। और दुनिया भर के शब्द हैं, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो श षटकोण वाला पूरा भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, आधा भी। मैं कुछ उदाहरणों के अंतर्गत इससे बात करती हूँ इसके अंदर, तो देखिए आप जरा इसमें देखें। जैसे शब्द आ गया काष्ठ, आपको नजर आ रहा है श। वैसे लगभग श का लोप हो जाता है, बाकी डिपेंड करता है शब्द क्या बन रहा है, पर ये कंफर्म है जहाँ षटकोण वाला श 99% शब्द आपको किसका मिलेगा, तत्सम। यानी ये तो पता चल जाएगा शब्द तत्सम है। तो काष्ठ से हम क्या बना लेते हैं, काठ। इसके अंदर कई लकड़ी बोलते, लकड़ी नहीं बनेगा, काठ बनेगा इसमें। जैसे एक रोग होता है, आपने पढ़ा हो कुष्ठ, कुष्ठ रोग होता है। अगर कहें तद्भव रूप क्या होता है, जो कोढ़ होता है उसे बोलते हैं कोढ़ी, जो आपने सुना होगा। एक होता है कोढ़ी, ये कोढ़ी, ये जो कोढ़ी होता है ना, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये जो कोढ़ी है ये होता है पैसे वाला। जैसे कोढ़ी के दाम बिकना, ये देशज भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना ये तो देशज का शब्द है। ये कोढ़ी है, पैसे के लिए यूज होता है, दो कोढ़ी का भी नहीं है। तो वो हम बात करें वो पैसे के लिए, ये कोढ़ एक रोग जो होता है वो उस वाली बात है। तो ये दोनों बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, तो ध्यान रखना कोढ़ी शब्द देशज भाषा का क्या है, शब्द है इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे हम बोलते हैं इसके अंदर शब्द चतुष्कोण, चतुष्कोण का क्या बनेगा, चतुष्कोण का बनता है चौकोर, चौकोना वाला जो रूप है। एक्चुअली चतुष यानी तो चौ हो गया, चार, और कोण, कोना यानी कोर। तो जो चौकोर होता है, चार कोनों के आकार का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चतुष्कोण। ये श दिखते ही आपको पता चल चुका होगा इसके अंदर कि श किसका रूप है, तत्सम का इसके अंतर्गत। इसके अलावा बात करूं जी, ये शब्द देखिए चतुष्पद। एक चतुष्पद होता है, एक चतुष्पथ होता है। पद और पथ दोनों वैसे सुनने में बहुत ही समान से लगते हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो पद यानी तो होता है पांव,
और अगर मैं यहाँ लिखती चतुष्पथ, तो पथ यानी क्या होता है? रास्ता। तो केवल पद और पथ से डिफरेंस इसमें आएगा। ये शय तो आपको दिख ही जाएगा कि हाँ तत्सम रूप इसके अंतर्गत आ चुका है। अगर मैं बात करूं चतुष्पद की तो क्या शब्द बन जाएगा चतुष्पद के अंतर्गत? पद यानी पांव होता है, तो चौपाया। चार जो पांव का है, चौपाया जो है वो क्या कहलाता है? तत्सम। अगर मैं बात करूं चतुष्पथ, पथ यानी क्या बताया? रास्ता। तो जो चौराहा है वो चौराहा क्या कहलाएगा? चतुष्पथ। तो पथ यानी रास्ता, रहा, तो चौराहा, तो चौराहा चतुष्पथ। लेकिन आपको ये तो देखते ही पता चल जाएगा कि शब्द क्या हो चुका है इसके अंतर्गत? तत्सम। अभी मैंने बात की थी शब्द कि हमारे जो महीनों के नाम है वो इसमें आ जाते हैं। ये चैत्र के सामने ही मैंने लिख दिया, ये दिख गया होगा आपको शायद। तद्भव रूप में हम क्या बोल देते हैं? इसे जेठ बोल देते हैं। वैसे तत्सम रूप में ये क्या कहलाता है? ज्येष्ठ। और तद्भव रूप क्या हो जाता है? जेठ हो जाता है। ऐसे ही मैं बात करूं, आया हुआ ही एक क्वेश्चन, आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इस शब्द से। वैसे तो दो रूप हैं इसके अंतर्गत तत्सम का पता चलने का, एक इसके आगे आएगा वो भी आपको मिलेगा। कृष्ण, आरिस वगैरह में भी एक टाइम में जब तत्सम तद्भव थे ये आया हुआ है। और कृष्ण के दो रूप बनते हैं, एक तो आप सबने ही सुना होगा कान्हा, और एक किशन भी सुन लेते हैं आप इनका नाम। दोनों ही बन जाते हैं कृष्ण से उसके अंतर्गत। तो कृष्ण शब्द क्या है? तत्सम है। दिखने को आपको री भी दिख ही रहा होगा, षटकोण वाला श भी। कोई भी एक भी चीज आपको ध्यान रही तो तुरंत आप इसको बता सकते हैं ये शब्द क्या है? तत्सम। ऐसे जैसे आपने शब्द पढ़ा होगा कृषक, जी ये री भी आ गया, मैंने आपको पहले बताया था जहां भी री ऋषि होगा शब्द तत्सम। सेकंड, षटकोण वाला क्या भी आ चुका है? शैबी। और कृषक का तद्भव किसान। जैसे मैं और बात करूं, उष्ट्र, उष्ट्र का बनता है ऊंट। ये देखिए, ऊंट में ऊ बड़ा है और उष्ट्र में ऊ क्या है? छोटा है। तो अगर हम देख रहे हैं, आपने शब्द यहाँ पर देख रहे हैं लगातार, आपको पता चल रहा है इसके अंतर्गत, तो आपको ये भी पता चल रहा होगा यहाँ से कि जहाँ षटकोण वाला श है शब्द क्या है? तत्सम। ऐसे जैसे शब्द होता है कोष्ठी, तो कोष्ठी अगर कहें शब्द होता है कोष्ठी तो कोष्ठी से बन जाता है कोठी। और शब्द होता है कोष्ठ, कोष्ठ से बनता है कोठ, जो कोठा है वो कहलाता है। तो कोष्ठी से वो आ जाता है। तो षटकोण वाले के हमने यहाँ पर बात कर ली। ये चौराहा, आगे की बात करूं, और भी बहुत से उदाहरण है। प्रैक्टिस आपको करनी होगी तब अपने आप उस चीज का क्या हो जाएगा? आपका प्रयोग हो जाएगा। तो कोष्ठ यानी कोठा होता है और कोष्ठी यानी क्या होता है? कोठी। एक मैं लिख देती हूँ उसमें से भी, और कोष्ठी होगा तो क्या बन जाएगा? कोठी। ऐसे जैसे निष्ठुर, निष्ठुर भी तत्सम है। तद्भव बनता है निठुर, श का लोप होता है। बिल्कुल जैसे इसमें भी श का लोप है, इसमें भी श का लोप ही हो जाता है तद्भव में। पर ये कंफर्म है, आप जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि जहां षटकोण वाला श है शब्द क्या बन जाएगा? हमारा तत्सम। इसके आगे की बात करती हूँ। अगर कहूँ बहुत प्रयोग में आता है इसके बाद का रूप अणय। आपको जहां भी अणय मिलेगा समझ जाना 99% शब्द हमारा क्या होगा? तत्सम। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये जो अणय है ये तद्भव में लगभग नय में परिवर्तित होगा। 100% तो नहीं बोला है, लेकिन जितना हम लोगों ने देखा है, पाया है, तो वहां हम देखते हैं कि तद्भव में ये किस में बदलता है? नय में। जैसे हमने बताया था कि क्षत्रिय वाला जो छ है वो या तो आधे च और छ में, या छ में,
या ख में परिवर्तित होता है, त्रय लगभग तय में परिवर्तित होता है, ग लगभग जय में परिवर्तित होता है। वैसे कुछ वर्ण ये परिवर्तित होते हैं तो उनका वो पता चल जाता है, कुछ का नहीं पता चल पाता। तो अणय किस में बदलता है, ऐसे ही न के अंतर्गत। कुछ उदाहरणों के अंतर्गत हम बात करें यहां से, तो देखिए आपने शब्द खूब पढ़ा है, एक शब्द पढ़ा होगा लवण, तो आपने लवण भी पढ़ा होगा। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, लूण आप पढ़ लेते हैं, नमक के लिए आता है लूण आम भाषा में, उसका हो जाता है लूण, न कन्ने। कर्ण, या कई बच्चों का नाम आपने सुना होगा करण भी, तो आपने कई जगह कर्ण पढ़ा होगा और कई जगह कन पढ़ा होगा। बस इतना ही अंतर है, एक तत्सम है और एक क्या है, तद्भव है। ये चीज इसके अंतर्गत। जैसे शब्द होता है कर्ण, ये कर्ण है, इससे पहले मैंने बोला था करण, वो इसके उसके अंतर्गत आ जाता है करण नाम वाला। ये कर्ण है जो किसके लिए है, कान के लिए। कर्ण किसको बोलते हैं, कान को, कान के लिए यूज होता है ये इसके अंतर्गत। इसमें भी रूप तो दो मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं एक शब्द होता है झरण, झरण से शब्द बन जाता है झरना, तो अणय किस में बदल रहा है, न में। आपने वो शब्द सुना होगा मीणा और मीना जी। अगर हम देखते हैं तो वो अंग्रेजी वाला रूप फिर हम इसीलिए शुद्ध मान लेते हैं क्योंकि अणय ये हो या वो हो, अंग्रेजी में वो एन में ही क्या होता है, परिवर्तित होता है। मीणा जो है वो तत्सम रूप है, और जो मीना शब्द हमने लिख दिया वो कौन सा रूप हो गया, इसके अंतर्गत तद्भव रूप हो गया। इससे आगे के शब्दों के ऊपर बात करें हम इसके अंतर्गत, तो जैसे एक शब्द होता है चिक्कण जी, चिक्कण, अणे आ गया, दिख रहा है आपको, ये होता है चिकना। चिकने को हम क्या बोलते हैं, चिक्कण। ऐसे एक शब्द होता है चबाना, उसका रूप होता है चरवण। चरवण होता है तत्सम और चबाना क्या हो जाता है, उसका तद्भव। अणय किस में ही बदल रहे, वैसे आप देखेंगे तो न में परिवर्तित हो रहा है, इनमें आप देख लीजिए इसके अंदर। और भी बहुत शब्द हैं, आप जैसे जैसे वहां पर पढ़ोगे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये चीज यहाँ पर आई है, इस चीज को क्लियर कर लेते हैं इसके अंदर। प्रैक्टिस तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, अभ्यास। जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करेंगे वो चीज़ें क्या नहीं होंगी, आपकी क्लियर नहीं होंगी। हम आपको कुछ पहचान ही बता रहे हैं, उन पहचानों को ध्यान में रख के करोगे तो ये कंफर्म है कि बहुत कुछ तत्सम पार्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर। और जो तत्सम नहीं होगा फिर वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, तद्भव। इसके आगे की पहचान की बात करें हम तो और क्या आ सकते हैं इसके अंदर शब्द, वर्ण पहचान में, वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक शब्द और बता देती हूँ, एक शब्द होता है घृणा। वैसे तो री भी आ रहा है इसमें। घृणा से क्या हो जाता है, घिन। हम कहते हैं ना इससे बहुत घृणा की, घृणा का जो तद्भव है वो क्या बन जाता है, घिन। अच्छा इसमें जो षटकोण वाला श है उसमें एक और बनता है जिसका तत्सम और तद्भव रूप का कोई लिंक नहीं है, आप उसे याद रख सकते हैं। एक शब्द होता है इष्टिका, और इष्टिका से बनता है ईंट। ये मैंने बताया इसीलिए क्योंकि दोनों का कोई भी क्या नहीं है, इसके अंतर्गत मेल नहीं है। कहाँ इष्टिका और कहाँ शब्द क्या आ गया, ईंट। दोनों के दोनों बहुत ही क्या हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। पर ये आपको पता चल जाएगा देख के कि शब्द क्या हो गया है, तत्सम। जैसे होता है ना श्रेष्ठी, श्रेष्ठी से सेठ बन जाता है उसके अंदर शब्द। वही एक आप संस्कृत में और पढ़ लेते हैं, देखते ही पता चल जाएगा। आप वर्ण विचार पढ़ते हैं, ओष्ठ तालु वगैरह जहाँ वर्गीकरण वो भी यहाँ जाता है, तो इसका जो तद्भव बनता है वो क्या बन जाता है, ओठ बन जाता है। तो इतना आप चाहें तो इसका ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके बाद मैं ये उदाहरण साफ करूँगी, हम आगे पहचान ही लिखेंगे इसकी और आगे के उदाहरण हम फिर समझेंगे जी। आगे की पहचान की बात करूं फिर मैं ये उदाहरण साफ कर दूंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यह, लेकिन इसमें एक चीज है, केवल मात्रा
के रूप में। जी, यह भी जहां होता है शुरू में, शब्द क्या मिलेगा आपको? तत्सम मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो यह है वो लगभग जय में परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं कि शब्द के लास्ट में नहीं आ सकता, क्या ये नहीं, बिल्कुल आ सकता है, या बीच में नहीं आ सकता क्या, लेकिन हम बात कर रहे हैं 99%। 99% ये तत्सम में कब होगा? जब शब्द के शुरू वाक्य के अंतर्गत ये होता है। तो लगभग देखा गया है शब्द क्या है? तत्सम। हम उदाहरण की बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत। जी, उदाहरण के अंतर्गत मैं बात करूं यहां से, वो देखिए आप, यह के उदाहरण में आया हुआ ही है युक्ति। उपाय के लिए वैसे हम यूज करते हैं तद्भव युक्ति, ये इसका तद्भव रूप है। यह किस में बदल रहा है? जय में। आपने देखा होगा एक शब्द खूब पढ़ा है हम लोगों ने हिंदी में, यमुना। और यमुना के लिए हमने हिंदी में क्या पढ़ा है? जमुना। आप लोग पढ़ चुके हैं, पता चल जाएगा। आए हुए में ही है। और ये उदाहरण यव, जव। जव नहीं होगा तो बदल देंगे किस में? जो में। तो यव का जव। यह किस में बदल रहा है? आप देख लीजिए, शुरुआत है। और किस में बदल रहा है? जय में। मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं आ सकता। हम बात कर रहे हैं 99%। तो शब्द के शुरुआत में अगर ये आता है तो लगभग 99% शब्द आपको क्या मिलेगा? तत्सम मिलेगा इसके अंतर्गत। और उदाहरण की बात करूं, आए हुए में ही यूथ, तद्भव जूथ। अच्छा, जूथ नहीं तो आपको इसके लिए शब्द क्या भी मिल सकता है? जत्था। एक बार क्वेश्चन आया था, कौन सा जो शब्द है वो, मतलब यूथ कौन सी भाषा का शब्द है, ऐसे पूछा गया। तुरंत छात्रों ने विदेशी भाषा कर दिया। आपको थोड़ा देख करके पता चल रहा होगा, हम अंग्रेजी में भी यूथ शब्द का प्रयोग सुन लेते हैं, हम करते भी हैं। इवन हमें वो ज़्यादा याद रहता है बजाय इस वाले के। आपने खूब पढ़ा होगा, हमारा जो यूथ है यानी युवा वर्ग के लिए हम अंग्रेजी में कौन से शब्द के लिए का प्रयोग करते हैं? यूथ। जबकि यूथ शब्द का प्रयोग कौन सी भाषा में भी है? संस्कृत भाषा में भी, यानी तत्सम शब्दावली में भी हम उसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। और यूथ का तद्भव क्या बनता है? जूथ या जत्था। आप लोगों ने कभी भी अमरनाथ यात्रा वगैरह के दौरान न्यूज़पेपर में एक चीज पढ़ी होगी, क्या? कि भक्तों का जत्था पहलगांव पहुंचा। जत्था समूह, यूथ समूह। तो ये तत्सम। तो एक चीज यहाँ गांठ बांध लेना, एक जैसी शब्दावली सुनने में हमें कितनी भाषाओं में मिल सकती है? 2 भाषाओं में मिल सकती है। हमें पहले उसको तत्सम तद्भव में ही ध्यान से पढ़ना होगा, अदरवाइज हम आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे 2 भाषाओं में मिल सकते हैं? जैसे एक शब्द है जेल। जेल अंग्रेजी में मिलेगा, जेल उर्दू में भी आपको मिल जाएगा, सेम अर्थ के अंतर्गत है। एक शब्द सुना होगा आप, जब शब्द युग्म पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है कूल। एक कूल तो गर्मी का मौसम है, ठंडा ठंडा कूल। कूल आपको ध्यान होगा, कूल ठंडे के लिए अंग्रेजी में यूज होता है। और एक कूल हम हिंदी में भी यूज करते हैं किनारे के लिए, यानी तत्सम तद्भव शब्दावली के अंतर्गत भी कूल है और अंग्रेजी के अंतर्गत भी उसका क्या है? प्रयोग है। तो एक जैसा उच्चारण या एक जैसी शब्दावली हमें कितनी भाषाओं में मिल सकती है? 2 में। तो हमें ध्यान रखना है कि पहले हम अपने ही शब्दों की ओर आए। जैसे यूथ है, विदेशी ने करके पहले में पता होना चाहिए एक यूथ, जूथ या जत्था भी है। बाकी फिर डिपेंड करता है 4 ऑप्शंस क्या क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर कि हमारा एक आंसर होगा तो क्या होगा। ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं, और उदाहरण की बात करें, यश, जस। वैसे मैंने आपको बताया था शलगम वाला श भी आपको लगभग किस में मिल जाएगा?
तत्सम में, 80% ये तत्सम में आपको मिल जाएगा। आपको स्वान वगैरह, श्वसन वगैरह आप यहाँ देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको स मिल जाएगा वहाँ पे सलगम वाला। वही नहीं, जैसे मैंने कहा था रीट के अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर रीट में आया हुआ उसका एक शब्द है, मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ एक बार उसका। ये शब्द था शून्य, तत्सम है सूना, इसका तद्भव रूप होता है। आपने सुना होगा ना सुना, एकांत वाला शून्य, तो शून्य भी सलगम वाला शय 80% आपको किस में मिल सकता है? तत्सम में। प्रधानता इसी की ही होती है, तो आप देखेंगे तो वहां मिल जाएगा वो भी। तो यश का क्या हो गया इसमें? जस। ऐसे ही यशोदा, जी ये देखिए अब शय के भी कुछ रूप आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। शलगम वाला शय किस में बदल जाता है? श में। वैसे बहुत बार आपने देखा हो एक शब्द देश, बहुत जगह देखेंगे आप शलगम वाला शय देश में। एक में आप सलेट वाला भी देखेंगे, बस इतना अंतर नहीं कर पाते कि देश में सलगम वाला शय और सलेट वाले शय में अंतर क्या है। तो जिसमें सलगम वाला है वो तत्सम है, जिसमें सलेट वाला है वो तद्भव है। आप जब पढ़ेंगे, एक वाक्य आपने सुना है पर्यटन के दौरान अपने यहाँ पर बोला जाता था विभाग में, पधारो म्हारे देश। आप वहाँ जब उस लाइन को देखेंगे ना, पधारो म्हारे देश, तो देश होगा, सलेट वाला शय होगा वहाँ पर। समझ में आ गई बात आपको? तो वही जैसे विकास है, कई जने सलगम वाला लगा देते, कई जना सलेट वाला भी लगा देते हैं। 10 है, कई सलगम वाला लिख रहे होते हैं, कई सलेट वाला। कैलाश सलगम वाला, सलेट वाला। अंतर तो ये एक तत्सम है और एक क्या है? तद्भव रूप है उसमें। तो वो चीजें वहां पर आती है। तो बाकी मैंने यहाँ पर कुछ आपको बता दिया है इसके अंतर्गत। यहाँ से जैसे यजमान है तो क्या बन जाता है? जजमान। यशवंत, जसवंत आप कर लेते हैं। तो जहां ये य है वो ये किसके अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है? जय के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसके आगे की बात करूं पहचान में, यहां लिख देती हूं रे, केवल मात्रा के रूप में। जी, ये मात्रा के रूप में मतलब ये ऐसे रह नहीं, इसके क्या लगी हो? मात्रा। चाहे वो पूरा हो चाहे वो आधा हो। पूरा या आधा क्या, तो वैसे तो जब आप वर्ण विचार पढ़ेंगे तब उस पर आपको बात पता चलेगी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, रेफ आधे रह के लिए, पूरे रह के लिए रकार आते हैं। मैं दोनों ही रह के रूप के आपके लिए क्या लिख दूंगी? उदाहरण, जिससे आपको वो चीज क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो ये चीज हम यहाँ से ये पढ़ रहे हैं जो हम पहचान जा रहे हैं, तो मैंने इसको अलग कर दिया है आपके लिए, तो आपको वो ध्यान रहेगी। मैं शुरू से कह रही हूँ, पहले मैं लिख रही हूँ तत्सम, जो फर्स्ट लाइन है आपकी वो तत्सम की है, और जो सेकंड लाइन मैं लिख रही हूँ वो क्या है? तद्भव, क्योंकि तत्सम से ही क्या बने हैं? तद्भव बने हैं। सिर्फ पहले तत्सम आएंगे और तत्सम के बाद क्या आएगा? तद्भव रूप आएगा। अब मैं इसके उदाहरण पर बात कर लेती हूँ, रह के मात्रा के रूप में। देखिए, आए हुए पर बात करूं, प्रस्तर आप जानते हैं, ये देखिए ये रह है, मात्रा के रूप में लगा हुआ है, ये पूरा है, इसे हम रकार बोलेंगे उस संदर्भ के अंदर। फिर ये क्या है, कैसे रूप है, बाकी तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम वर्ण विचार जब पढ़ेंगे संधि को पढ़ने से पूर्व, वहां पर हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये प्रस्तर का जो तद्भव है वो क्या बन जाएगा? पत्थर। ठीक है। ऐसे ही एक शब्द और आया हुआ है, प्रहर। प्रहर का बन जाता है पहर, प्र उसमें आ जाता है। जैसे मैंने कहा, रेफ आधे रे को आधा अगर नहीं समझ में आता, तो जैसे आप लोगों ने एक शब्द सीटेट वगैरह में भी बहुत आया है, ये कार्य, रे ऊपर है, ये जो रे है ये आधा रे है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेफ। आधा रे रेफ कहलाता है। कार्य का होता है काज। वैसे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ क्या भी है? यह भी है। अच्छा,
काज नहीं तो आपको एक और भी मिल जाएगा, कार्यज। दोनों होंगे तो पहले आप काज करिएगा, वैसे दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं उसमें। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ उदाहरण की इसमें, तो आप लोगों ने शब्द पढ़ा होगा धैर्य। उदाहरण आपने पढ़ा है, धैर्य किसके लिए आएगा? धीरज के लिए। जैसे शब्द पढ़ लेते हैं आप, चंद्रिका, ये रे दिख रहा है, चांदनी। शब्द होगा चंद्रमा, तो क्या बन जाएगा? चांद। बहुत शब्दों में है ये रे वाला रूप, तो आप जितना पढ़ेंगे आपका क्या होता जाएगा? क्लियर होता जाएगा। जैसे शब्द होता है कर्म, कई तो काज, इसी का ही कार्य का, कर्म का ही बताते हैं, कार्य को काम बता देते हैं, जबकि कर्म का क्या बन जाता है? काम बन जाता है यहाँ से। तो कर्म से क्या बना है? काम बन जाएगा। तो रे आपको जब मिलेंगे तो आप समझ जाएं, चाहे से वो रेफ रूप हो या रकार रूप हो, खूब शब्द आते हैं। जैसे और मैं कहूं, मैं इस शब्द को हटा देती हूँ, या चलो इसके नीचे लिख देती हूँ। जी, आपको प्रे तो यहाँ भी नजर आ गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जहां ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, आधा द और द के साथ वी, द्वितीय वगैरह, दुपट्टा के लिए आप बोल देते हैं द्विपट्ट वगैरह, वहां पर शब्द, दुबे के लिए द्विवेदी बोल देते हैं शब्द वहां, तो ये द्वि का रूप होता है वहां। इसका होता है दोपहरी, तद्भव रूप। वैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखें तो प्रहर है ही, प्रहर का पहर तो होता है ये प्रहरी है तो पहरी हो गया, द्वि यानी दो, तो दोपहरी। तो द्वि दु के अंतर्गत क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। जैसे वहां पर आएगा द्विपट, तो द्विपट किस में बदल जाता है? ये द्वि दु में बदल जाता है, दुपट्टा। तो ये द्वि वाले भी वहीं पर ही आ जाते हैं आपके लिए। जैसे और उदाहरण के अंतर्गत बात करें, मैंने आपको कहा है द्विवेदी, तो द्विवेदी किस में बदल जाता है? दुबे में, वहां पर बदल जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत उदाहरण है, जैसे द्वितीय, द्वितीय यानी दूसरा जो है, दूजा। तो ये आपकी जो गिनती होती है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये सब तत्समी रूप है। संस्कृत में हम इस शब्दावली का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये शब्द क्या ही होते हैं? संस्कृत के ही शब्द हैं, यानी तत्सम क्या है? शब्द हैं। एक शब्द मैंने सेठ वाला बताया था आपको, उदाहरण में मैं लिख देती हूँ उसे, श्रेष्ठी। श्रेष्ठी हम बोलते हैं सेठ के लिए, तो श्रेष्ठी यानी क्या बन जाता है? सेठ। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ से, इसका एक अपवाद है रे का। एक शब्द सुना होगा आपने, अपवाद मतलब वो देखते ही आपको लगेगा रे आ गया, रे आते ही कर देते हैं, चलिए किसके अंतर्गत? तत्सम में, वो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे अगर मैं कहूँ जैसे शब्द आ गए धर्म, धर्म भी यहीं पर आएगा, इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? धर्म। इसके अंतर्गत मैं जिस शब्द की बात कर रही थी वो ये शब्द होता है मरीच, और मरीच का तद्भव होता है मिर्च। अगर आप इसे सामान्य तौर पर देखेंगे तो आपकी नज़र में मिर्च देखते आप इसे तत्सम करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा आराम से। यानी आप रह के वो शब्द ध्यान रख लो जो तत्सम ने होकर क्या है? तद्भव। बाकी बचे हुए सारे के सारे किस में आ ही जाते हैं? तत्सम में। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा मिर्च में यूँ रेफ लगा हुआ है, आधा रे है, फिर भी शब्द ये तद्भव है। इसका तत्सम रूप क्या होता है? मरीच। रे में ई की मात्रा कैसी है? बड़ी है इसके अंतर्गत। तो ये रूप हो गए इसके अंतर्गत। आप चाहें तो इतने की आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बात मुझे और करनी है, वो हम इसको साफ करके आगे की ओर करेंगे। जी, आप लोगों ने यहाँ पर बात कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। पहले तत्सम है, इसके बाद शब्द क्या है? तद्भव। आप ध्यान रखना,
तद्भव के उदाहरण में साथ के साथ ही लिख रही हूं। तो पहले तत्सम है और तत्सम के बाद क्या है, तद्भव है, जो अब तक के मैंने उदाहरण लिखे हैं, और ये लगभग उदाहरण आए हुए हैं आपके एग्जाम्स के अंतर्गत, ये भी ध्यान रखना जी। आगे की बात करूं, देखिए वैसे तो मैं कहती हूँ आप फिर जैसे जैसे आगे व्याकरण पढ़ते हैं तब वैसे वैसे आपको और ज्ञान हो जाता है। फिर भी दो चीजें मैं आपको और बता देती हूँ, बाकी चीज तो जब आप वर्ण विचार वगैरह पढ़ते हैं तो अनुस्वार अनुनासिक उनसे भी बहुत पता चल जाता है, फिर भी मैं आपको बता दूं दो चीजें 100% जो आपके यहीं से क्लियर आप कर सकते हो जी। एक्चुअली विसर्ग आप जब पढ़ते हैं वर्ण विचार तो वहां पढ़ते हैं, विसर्ग मूलतः संस्कृत की ध्वनि होता है, यानी जहां विसर्ग है वो शब्द क्या मिलेगा आपको, तत्सम मिलेगा, और जहां विसर्ग हट गया इसका मतलब वो शब्द तद्भव होगा। यानी मैं ये कह सकती हूँ, आप संधि पढ़ते हैं, नो डाउट मेरे हिसाब से आप शुरू से ही संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिसे आप ये समझ करके रखते हैं अपने दिल में, एक प्रकार से इतनी सुरक्षा का भाव है कि हाँ ये तो मुझे आते हैं अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं विसर्ग संधि के जितने उदाहरण होंगे वो सबके सब क्या होंगे, आपके तत्सम होंगे। यानी विसर्ग संधि में जो भी उदाहरण आ गया 100% वो सारे उदाहरण किसमें है, तत्सम। अब आपको रटने की जरूरत ही नहीं, शब्द उसने दे दिया मनोबल, अगर वैसे हम देखें तो हम मनोबल का संधि विच्छेद नहीं कर मनोबल का संधि विच्छेद कर पाएंगे मनः धन बल, लेकिन हमें कोई ये पूछेगा ये तत्सम है या नहीं है तो वहां हम सोच में पड़ जाएंगे, यार कैसे पता चलेगा मनोबल तत्सम है या नहीं। लेकिन अब पता चल जाएगा, अच्छा विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के जितने उदाहरण है सबके सब किसके अंतर्गत आएंगे, तत्सम में आएंगे। तो जैसे मनोबल आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा उसके अंतर्गत। तपोवन आ गया, विसर्ग संधि आ गया, नमस्कार आ गया, नमस्ते आ गया, पुरस्कार आ गया। आप जितने विसर्ग संधि के उदाहरण हैं मेरे हिसाब से लगभग 100 उदाहरण आपको याद होंगे, और भी नहीं नियम आता है तो आप आराम से करके देख लेंगे और फिर पता चल जाएगा आपको। तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, तत्सम है। तो जितने विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं सबके सब क्या हैं, तत्सम है। दूसरी बात, आप रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं लगभग के पास सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है अंग्रेजी भी लेते हैं आप, लेकिन अगर मैं देखूं अब तक का अनुभव मेरा ये कहता है कि लगभग 80% जो बच्चा है वो सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत ही चुनता है, अंग्रेजी कम बच्चे ही चुनते हैं। उसमें आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण बात कि ठीक है आपने वहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ठीक है संस्कृत चुना, आप संस्कृत में सिर्फ 22 उपसर्ग पढ़ेंगे संस्कृत के, या संस्कृत के कुछ अव्यय पढ़ेंगे। इसका मतलब जितने संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जिस भी शब्द में आ गए, यानी उन उपसर्गों से जो भी शब्द बन गया, इसका मतलब वो उपसर्ग संस्कृत का है या संस्कृत का अव्यय वहां पर आया है, तो इसका मतलब वो शब्द 100% क्या होगा, तत्सम। अब सारे 22 उपसर्ग तो मैं नहीं लिखूंगी, लेकिन आप लोग वहां लिख लेते हैं, अधि है, अभी है, प्र आ गया आपका, वी आ गया आपका, अपी आ गया, अपिधान वगैरह पढ़ लेते हैं वहां पर, अपितु वगैरह। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें उत, तत्, सत, निस आ गया आपका, इसमें नी आ गया, कु आ गया, परी आ गया, अव्यय रूप में होता है, अधय वगैरह आ गए। तो मैंने कुछ उपसर्ग आपके लिए लिख दिए हैं, उप वगैरह आता है, सारे तो आप संस्कृत में पढ़ ही लेते हैं। इन उपसर्गों से जिस भी शब्द की शुरुआत होगी इसका मतलब वो शब्द क्या हो गया आपका, तत्सम। रटने की जरूरत ही नहीं, आप वहाँ 22 पढ़ेंगे, इसका मतलब वहां पर अगर आपको ये उपसर्ग भी ध्यान है, अच्छा ये तो संस्कृत वाला उपसर्ग है, संस्कृत वाला उपसर्ग, इसका मतलब शब्द क्या है आपका, वो तत्सम है। तो बिना रटे ही आपकी वो चीजें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी वहां से।
से। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे खूब शब्द आपके पास क्या हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं इसमें, तो ये भी आपका क्लियर है। एक चीज और भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से हम कह देते हैं कि व का प्रयोग भी लगभग हमें तत्सम में मिलता है, हालांकि ये 99% नहीं होता है, लेकिन लगभग 80% प्लस हम व का प्रयोग तत्सम में देखते हैं, और व जो है वो तद्भव में ब में बदलता है। कुछ अगर मैं उदाहरण की बात करूं इसके अंतर्गत, जैसे इधर मैं लिख देती हूँ तत्सम और इधर लिख देती हूँ तद्भव। जैसे एक शब्द सुना हो आपने वधू, तो वधू का हम क्या कहते हैं, बहू, वह ब में बदलता है। विवाह यहां हो जाता है ब्याह। एक बजरंगबली के लिए आता है वैसे दीर्घ ये संधि होगी, वज्र धन अंग, वज्र के अंग हैं जिसके, वो है वज्रांग, और इसका तद्भव होता है बजरंग, बजरंग बली वाला है। वैसे मैं आपको बताऊं, रे भी आपको नजर आ ही रहा है, वे के साथ ही अग्र है, अग्रज है, अर्क है, सब में आप रे देखेंगे, सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम उसके अंतर्गत आ जाते हैं। वणिक है, वणिक से बनिया बना देते हैं आप लोग। ऐसे ये शब्द क्या होते हैं, बन जाते हैं। जैसे वट होता है, वट का बड़ बन जाता है, वट वृक्ष सुना होगा आपने, वट से बड़ बन जाएगा। पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है वट का। तो कहने का अर्थ वह भी आपको 80% प्लस किस में मिल जाएगा, तत्सम के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको कुछ चीजें समझा दी हैं कि ये चीजें आप जहाँ देखेंगे वो शब्द क्या मिलेगा आपको, लगभग तत्सम। मैंने बताया री ऋषि, चारों संयुक्त व्यंजन जहाँ मिले, षटकोण वाला श पूरा भी हो सकता है, आधा भी अण हो सकता है। यह केवल किस रूप में पर लगा मिलेगा हमें, ये थोड़ा सा चेंज करना है, मात्रा के रूप में नहीं, यहाँ से भी केवल शब्द के शुरू में। ये यहाँ पर भाई गलत हो गया था, मैंने उसे करेक्शन कर दिया है। यह मिलेगा लेकिन सिर्फ किस रूप में, शब्द के शुरू में, जहाँ यह ज में बदलेगा। और रे केवल किस रूप में मिलेगा, मात्रा के रूप में, चाहे वो रेफ रूप में लगाओ चाहे वो रकार रूप में लगाओ, मात्रा में मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। विसर्ग संधि के जितने उदाहरण होंगे सबके सब किस में आएंगे, तत्सम में आएंगे। इसके साथ ही जितने भी संस्कृत के उपसर्ग या संस्कृत में अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो भी किस में आएंगे, तत्सम में। जहां विसर्ग है शब्द तत्सम, मैंने कहा विसर्ग तत्सम है, जहां विसर्ग हट जाता है तद्भव। उसका एक उदाहरण आप लोगों ने बहुत बार एक और देखा होगा जहां आप कंफ्यूज से रह जाते हैं, ये दुख। ऐसे देखते हैं कई जगह दुख में क्या लगा है, बीच में विसर्ग लगा है, और कई जगह हम देखते हैं कि विसर्ग नहीं लगा है, ऐसे लिखा है, पता ही नहीं चल पाता क्या चीज है। बस एक ही चीज है, ये तत्सम शब्द है और ये क्या है, तद्भव शब्द इसके अंतर्गत है। तो जहां विसर्ग है शब्द तत्सम, जहां संस्कृत के उपसर्ग या संस्कृत के अव्यय जो संस्कृत में उपसर्ग की तरह यूज हो रहे हैं वो भी किसके अंतर्गत ही आते हैं, आपके उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। जिनमें कुछ उपसर्ग मैंने आपके लिए लिख दिए हैं बोर्ड पर कि इनसे जहां भी शुरुआत होगी शब्द क्या होगा, तत्सम। लास्ट चीज मैंने कहा था हर तत्सम का तद्भव नहीं बनता, आपको मैंने कुछ उदाहरण लिखे भी थे लास्ट क्लास सेकंड के अंदर, याद हो, सृष्टि, वहां पर भी आप देख रहे हैं दो रूप हैं। ऐसे सृष्टि के जैसे एक शब्द और आता है तत्सम में, आया हुआ है एक्चुअली, वो हमने लिखा नहीं था, दृष्टि। दृष्टि तत्सम है और दृष्टि का षटकोण वाला श भी है और री भी है। इसका तद्भव होता है दिठी, नजर के लिए आता है ये, तो दृष्टि भी तत्सम है और दिठी क्या हो गया उसका तद्भव रूप। तो मैंने बताया था सृष्टि देखते पता चल गया तत्सम। मैंने कहा था तत्सम का विलोम तत्सम में, आपको याद होगा दो ऑप्शंस इसके जिनमें स्टूडेंट कंफ्यूज थे सृष्टि के में, एक विध्वंस एक प्रलय। आप देखेंगे प्रलय देखते ही पता चल जाता,
कि प्रलय में, वैसे दिख रहा है आपको, पे में रे है, प्रलय शब्द क्या है, तत्सम, और तत्सम का विलोम क्या होगा, तत्सम। याद हो आपको इसके अलावा एक शब्द ये ऋस्व और विलोम था दीर्घ। अब आपको पता चल चुका है, यहाँ देखिए र है, ऋस्व में है के अंदर भी क्या लगा हुआ है, रे लगा हुआ है। इसका मतलब शब्द क्या है, तत्सम है। ये तत्सम का विलोम फिर किस में ही होगा, तत्सम में ही होगा। अब इनके कोई तद्भव नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कल बताया था श्रम, परिश्रम वगैरह, ये सब के सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। जैसे कुछ पार्ट ऐसा है जब वो व्याकरण में फिर आगे पढ़ते तभी पता चलता है कि ये चीज़ कैसे तत्सम में होंगी। जो सीधी सीधी मैं बता सकती थी पहचान बिना किसी कन्फ्यूजन के, जो आपको क्लियर हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसे मैंने कहा अनुस्वार, अनुनासिक, ये चीज़ें आप जब संधि पढ़ते हैं तो उसमें समझाने के बाद स्पष्ट हो पाता है कि ये पार्ट इस रूप में आता है तो ये तत्सम बन जाएगा, और ऐसे आता है तो ये क्या नहीं बनेगा, तत्सम। फिर भी यहाँ पर आपके लिए इतना मैंने बताया है, काफ़ी कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तत्सम तद्भव आपको लगातार अब प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों को देखना है, क्लियर करना है। 100% ना सही, 50% तो क्लियर होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, ना मामा से काना मामा चोखा। अरे भाई, जहाँ कुछ भी नहीं आता है वहाँ हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ शब्द तो ऐसे क्लियर हुए ना जिन्हें बिना रटे हम क्या कर पाते हैं, क्लियर। तो ये तत्सम रूप क्लियर। अब मैं आपको तद्भव की परिभाषा और लिख देती हूँ, जिससे कि तत्सम तद्भव एक साथ आपका पूरा फिर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये मैं साफ करूंगी, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार जी। अब हम पढ़ेंगे तद्भव की परिभाषा। तो अब हम तद्भव की बात करेंगे। हमने इसके शब्द का टुकड़ा पढ़ लिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ, जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था अपनी में। यह हमारी तीसरी क्लास हो रही है। तद्भव शब्द बना है तत् धन भव के योग से। तत् का अर्थ बता दिया था, उससे भव का अर्थ बता दिया था, जन्म। मैंने कहा जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद परिवर्तित होकर हिंदी में आए, उन्हें हमने क्या नाम दिया, तद्भव। मैंने हजारों वर्षों की यात्रा आपको बताई थी, अगर याद हो तो आपको। सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी, संस्कृत। संस्कृत के कितने रूप थे, 2, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। पहले वैदिक ही है, उसके बाद कौन सी आई, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत आम लोगों की भाषा थी, उसमें रामायण महाभारत की रचना हुई थी। वेद पुराण उपनिषद वगैरह में वैदिक संस्कृत प्रयोग में ली गई थी। तो पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा थी, हिंदी। ये हिंदी भाषा का मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, शायद अपनी पहली क्लास में ये बात हुई थी। ये हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम था, जो हजारों वर्षों की यात्रा मैंने आपको बताई थी। तो परिभाषा की बात करें, यहाँ पर जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद परिवर्तित होकर हिंदी में ग्रहण किए गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जी, ये इसमें जुड़ जाएगा तो मैं इसको हटा देती हूँ। जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद हिंदी में ग्रहण किए गए, कैसे, परिवर्तित होकर, उन्हें क्या किया गया है, परिवर्तित। तो ये इसमें पूरा जुड़ रहा है, तो मैं इसके साथ ही इसमें आपका यहाँ पर इसको ऐड कर देती हूँ। जी, पूरी परिभाषा हमारी बिल्कुल सही है, चेक किया था जुड़ा था या नहीं। तो
परिवर्तित होकर हिंदी में क्या किए गए, ग्रहण किए गए, उन्हें हमने क्या कहा, तद्भव। कई बच्चे कहते हैं मैम तद्भव की क्या पहचान हो सकती है, तो जो तत्सम में है वो किस में नहीं होगा, तद्भव में नहीं होगा। यानी जो वर्ण तत्सम में प्रधानता रखते हैं उनका अभाव मिलेगा आपको किस में, तद्भव के अंतर्गत। तो इसके साथ ही तत्सम तद्भव की अपनी क्लास क्या हो गई है, कंप्लीट। अब आपकी बारी है, अब आप प्रैक्टिस कीजिए, इन शब्दों को क्लियर कीजिए। पूरे एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर का रीड के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा, तो आप 1 नंबर के लिए आराम से अपनी इस पढ़ाई को कीजिए और मेरे हिसाब से आपका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।